हमारे बीच में एक ऐसा लाडला कवि है जो टीवी चैनलों से और अनेक माध्यमों से सोशल मीडिया पे बहुत छाए रहते हैं। उनका नाम होता है भाई शंभू शिखर। हालांकि क्रम नहीं है, लेकिन मेरे सामने धर्म संकट ये है कि किसको बुलाऊं। सभी तो वरिष्ठ हैं, सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन शंभू शिखर जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करे हास्य व्यंग्य लाडले कवि शंभू शिखर। ये जो दो चार समझदार लोगों ने तालियां बजाई है, बहुत दिनों बाद इस मंच पर आप लोगों के बीच में हूं। मुझे काव्य पाठ के दौरान किसी तरह की टीका टिप्पणी इधर उधर की बात नहीं आती, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मेरे शुरुआती दिन थे तो उस समय पे आदरणीय डॉक्टर सरिता शर्मा जी के अनुमोदन पर मैं इस कार्यक्रम में आया था। आज उनके साथ आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आदरणीय मेरे बड़े भाई पीयूष अग्रवाल जी यहाँ बैठकर सुन रहे हैं। पीयूष दादा प्रणाम करता हूँ आपको। अभी हमें इनका भी एक कवि सम्मेलन जनवरी में करना है जी। हाँ, ये कह करके हाँ जी चलिए खैर एक बार तालियां बजाइए, मैं शुरू करता हूँ। देखिए, मैं तो जैसा मेरे विषय में बताया गया, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। दो चार लोगों को धीरे धीरे समझ में आई, कोई बात नहीं। यहाँ पर जब मैं आया वसुंधरा, तो मुझे रूप जी भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर बहुत बिहार के लोग हैं। देखिए, अगर यहाँ पर बहुत बिहारी हैं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। सारा कसूर आप लोगों का। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो। राधे राधे जब को चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब को चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता है। तो हमारा तो मामला ही अद्भुत है। चार लाइनें आपको सुनाता हूं। आप सब मेरे अंदाज से पूरी तरह से चिर परिचित है। मैं एक चीज आपको और बता दूं, देखिए बिहार के आदमी का एक कॉन्फिडेंस अलग होता है। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया और जाकर मैंने पूछा ये टीवी कितने का दे रहे? बोला जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे? बोला तुझे कल भी मना किया। अगले दिन मैं बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा है, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी? तो उसने जो बात बताई आप लोगों तक पहुंचे तो एक एक व्यक्ति बस कवि सम्मेलन शुरू कर देना। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेके आया। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे। ये होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। हर व्यक्ति को इतना जिम्मेदार होना चाहिए। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? दोस्तों फिर आप लोगों के चेतना को टटोलता हूं। मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। तो पाक साफ सभी के हमारे मोदी जी। पिछले दिनों चीते भारत आए तो मैंने चीतों से भी डायरेक्ट पूछा, भाई जो मोदी से पूछ सकता है उसके लिए चीते कौन सी बड़ी बात है? मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो तुम्हें डर नहीं लग रहा? बोले नहीं हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा
योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाए। देश अपना सचमुच अद्भुत है। ट्रंप पिछले दिनों भारत आए थे, आप लोगों को याद होगा। वो आए थे नमस्ते ट्रंप करने, बाद में अमेरिका ने नमस्ते कर ली। लोगों ने ट्रंप को तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह मैंने दी, आपको लगे कि ट्रंप को मैंने बिल्कुल सही सलाह दे दी। हालांकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग मोबाइल से मेरा वीडियो बना रहे हैं। देखिए, मेरा तो डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है, तो वीडियो बना करके कोई फायदा नहीं होगा। ये तो अच्छा हुआ रूप जी भाई साहब, आपने कार्यक्रम दिल्ली के बॉर्डर के इधर रखा तो मैं दिख भी रहा हूं, नहीं तो दिल्ली में इतना धुंध है कि मैं ही नहीं दिखता हूं। थोड़ी सी राहत बची पड़ी है, लेकिन मैं 4 लाइनें सुनाता हूं। पिछले दिनों ट्रंप आए भारत में, लोगों ने ट्रंप को तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह ट्रंप को मैंने दी, आपको लगे कि आपके इस उत्तर प्रदेश में ट्रंप को बिल्कुल सही सलाह मिल गई हो, तो एक एक व्यक्ति मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने ट्रंप को क्या सलाह कि लालू सभी लोगों तुम्हें बिहारी न कर दे, लालू सभी लोगों तुम्हें बिहारी। ये तीनों महामानव ऐसे ही जा रहे हैं। मुझे लग रहा है मैं 26 जनवरी परेड की सलामी की कभी से रिहर्सल कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी अंदाज में गुजरे हैं, और वो जो ड्रोन पकड़ के ले जा रहा है उसे ही कोई 2 लोग पकड़ लो तो ठीक रहे। लालू सभी लोगों तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश आना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से दीवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से दीवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से। एक चीज और बताऊं मुफ्ती भाई साहब, बहुत दिनों बाद मैं ऐसा एक कार्यक्रम देख रहा हूं जिसमें महिलाएं इतना खुलकर हंस रही हैं। नहीं तो बाकी जगह पर इतना खुलकर महिलाएं हंसती नहीं है। दरअसल इसमें इतनी कोई गलती नहीं होती। इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं। लेकिन आप लोग अपने पलस्तर की चिंता किए बिना इतना बढ़िया हंस रही हैं। मैं 4 लाइनें ठीक है, मुझे लगा कि पुलिस आ रही है तो भाई साहब गए। चलिए 4। अच्छा नहीं देखो ये भाई साहब, मैं यूपी में हूँ, अभी थोड़ी देर बाद देखना यहाँ पुलिस भी अकेले नहीं आती है, तो 5-7 साथ में। जी हमारे गणमान्य आए हैं, उनको रिसीव करने के लिए एक साथ सभी लोग जा रहे हैं। खैर कोई नहीं, आप लोग ध्यान दो, तब तक वो आ जाएंगे। एक बार ताली बजाइए जो लोग मुझे सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। 4 लाइन सुनिए आप लोग आना। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी तो पहला काम किया है, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के पिटे गए। योगी जी से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति ये थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 3-4 घंटे बाद ही पूछते तो बेटा कहाँ रहेगी, कब लौटेगी। अब हालत ये है, कोई लड़का घर से बाहर निकले, माँ बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते हैं बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं पता। उत्तर प्रदेश एंटी रोमियो योगी जी और 4 लड़के जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते। आइए हमारे बीच में आदरणीय वीके सिंह साहब आ चुके हैं। उनकी गरिमा में उपस्थिति को आप लोगों की कर्तव्य ध्वनि मिले, इसलिए मंच पर आए। कवि सम्मेलन कविताओं के प्रति जिनके मन में देश की रक्षा का भी भाव, आप सब जानते हैं, कुछ भी कहा जाए उनके लिए सब छोटा होगा, लेकिन उनके मन में एक कोमल व्यक्ति जो साहित्य को प्रणाम करता है, जो कवियों को सुनना पसंद करता है। आज से ही नहीं, लगभग 10-12 सालों से मैं इनको, जब से मैं कवि सम्मेलनों में शुरू हुआ तब से आदरणीय वीके सिंह साहब
6 महीने पहले मोदी जी ने कहा था कि जहाँ जहाँ कुछ भी अच्छा चल रहा होता है मैं वहाँ ड्रोन भेज करके देखता हूँ। आप ऊपर देखिए, ये ड्रोन जो है ये वही ड्रोन है जो यहाँ पे अच्छा होता हुआ मोदी जी हमें लाइव देख रहे हैं। इसीलिए मैं अच्छा पढ़ूंगा और अच्छी तालियां आप लोग बजाइएगा। तो सबको देख ही रहा है। हालांकि जिस दिन से मोदी जी ने ऐसे बोला उस दिन से ना तो मैं ठीक से नहा पा रहा हूँ, न ठीक से खा पा रहा हूँ, न ठीक से सो पा रहा हूँ। मैं 4 लाइन सुनाता हूँ, आनंद लीजिएगा। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे थे अब तक, अब आगे भी अच्छा सुनेंगे। 4 लाइन सुनिए। ये हमारे देश में हर जगह पे जहाँ कहीं चले जाओ वहीं पर ही, जहाँ चले जाओ वही हादसे में। आपको याद होगा मोदी जी आए थे 8 नवंबर को। भाई और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश। उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किसी दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अब तक जितनी तालियां आपने पूरे काबे पार्ट में नहीं बजाई थी, इस बात में बजा दी। बोले वाले पुरुषों मत बोलो, वो मोदी जी हैं। 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया था। आप 40 साल की जमा करवानी चाहो, 80 साल की थमा देंगे। बीवी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे। नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। तब तक तुम्हें मोदी जी हम, हाँ भाई कल को हार जाए तो कौन देगा। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना। किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना। लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। देखो मैं तो अद्भुति कवियों क्लास में जहाँ पर कहा बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो गया तो वहीं खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं करते। चीनी को जमा कर, संस्कृत का अध्यापक आ गए। बोले तब सो माँ ज्योति को मैं इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, मातु सोजा में ज्योति जपा जा रहा। चीनी को जमा कर, हिंदी का अध्यापक आ गए। बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गणित वाले आ गए। बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले कि तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को जमा कर, गणित वाले ने फिर पूछ लिया दशमलव किसे कहते हैं। मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। लगातार का मतलब लगातार, ये नहीं बीच में शादी कर लो। चीनी को जमा, गणित वाले ने एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा, पीछे बैठे हुए बुजुर्ग भी इस बात पर ताली बजा रहे हैं। दादा आप तो
आपको एक्स की वैल्यू पता है? हो सकता है मुझे डबल एक्स की भी पता। चीनी को जमा कर कबीर से, मैं सच बता रहा हूं, देखो इतनी मातृशक्ति बैठी हुई है। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप्पा पप्पा करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा कर कबीर से, मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था, पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी। चीनी को जमा कर कबीर से गन्ना बना दूं। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको। आप लोगों को लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क पता है ना? लव मैरिज में आदमी अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी करता है, अरेंज मैरिज में चीनी को जमा कर कबीर से गन्ना पर। मैं बिल्कुल सच, मेरे पड़ोस में एक लड़की रोज नागिन डांस करती थी। एक दिन मैं उसके पास गया, मैंने कहा तुम ही नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डसती क्यों नहीं? चीनी को जमा कर कबीर से, वो हिंदी वाला फिर आ गया, बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं? मैंने कहा जब सरकार सारी संपत्ति इकट्ठा करके माल्या को अर्पित करती उसे माल्यार्पण कहते हैं। चीनी को जमा कर कबीर से, पिछले दिनों मोदी जी ने शुरू कर दिया था डिजिटल इंडिया। मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाई, चाट कॉफी के लिए 2 दवाई, गजक नमकीन के लिए 3 दवाई, गोलगप्पों के लिए सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया। लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, बर्फी लेने के लिए 2 दवाई, कलाकंद लेने के लिए 3 दवाई, जलेबी लेने के लिए 4 दवाई। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाई, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दवाई, तिल के लड्डू लेने के लिए 4 दवाई। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाई, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाई, 3 किलो लेने के लिए 3 दवाई, 100 किलो लेने के लिए 4 दवाई। एक दवाना था, गलती से 4 दब दिया। मैंने वही किया जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा यार ये तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं, फंसाता भी नहीं, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो ये फोन किसने किया मुझे तो पता नहीं, घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दवाई, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए।